ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिकन होते हैं वो बहुत ही आसानी से गन ले लेते हैं या गन का लाइसेंस ले लेते हैं। तो इस हिसाब से अमेरिकन के पास गन्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका रेशो निकाला जाए तो जो आइसलैंड है उसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन के ऑनर्स मौजूद हैं विद लाइसेंस, क्योंकि आइसलैंड की कुल आबादी है तकरीबन 3 लाख के करीब और वहाँ पर 90,000 रजिस्टर्ड गन्स अवेलेबल हैं, उनके ऑनर्स अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम वायलेंस रेट है वो पूरी दुनिया की निस्बत आइसलैंड में ही सबसे ज़्यादा कम है। मतलब गन्स की रेशो भी सबसे ज़्यादा है और वायलेंस भी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो जो गन्स हैं उससे क्या वो सिगरेट जलाते होंगे। तो बैथसन अपनी कॉफ़ी को परफेक्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। मतलब एक ऐसी कॉफ़ी कि जैसी कॉफ़ी बिल्कुल कल बनी थी बिल्कुल आज वैसी ही कॉफ़ी बननी चाहिए, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ज़रा भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो रोज़ की कॉफ़ी के सिर्फ 60 बीन्स जो है वो उस कॉफ़ी में डालते थे और उतने ही इंग्रेडिएंट डालते थे जितना कि कल डाला था। तो इस हिसाब से वो अपनी कॉफ़ी को डेली बेसिस पे बिल्कुल कांस्टेंट और एक जैसा ही रखते थे। इसके बाद जानकर आप हैरान होंगे कि पूरी इंडिया में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है। ये तादाद सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया की निस्बत। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा पोस्ट ऑफिस नहीं। इनफैक्ट कि चाइना के अंदर भी जो टोटल नंबर्स हैं पोस्ट ऑफिस के वो इंडिया की निस्बत आधे हैं। दोस्तों 1950 के दौरान अमेरिका के अंदर रेसिज्म जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता था। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रेसिज्म होता था कि वहाँ के जो ब्लैक ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए एक गाइड बुक उन्होंने प्रेजेंट करवा रखी थी जिसका नाम था ग्रीन बुक। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको रात को किस टाइम सफ़र करना है, किस जगह पर रुकना चाहिए, किस होटल में आपको स्टे करना चाहिए, किस जगह से आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप उनकी बताई हुई उन जगहों के आगे पीछे जाते हैं तो आपको जो है वो नुकसान होगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उस टाइम पे जो रेसिज्म था वो कितने पीक पर था। दोस्तों डुबलिन की लाइब्रेरी में अगर आपने जाकर कोई बुक पढ़नी है तो वहाँ पर आपको एक बाकायदा बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि आप यहाँ पर सुकून से अपनी बुक पढ़ सकें। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ करने का एक और मकसद भी होता है और वो मकसद ये होता है कि कोई भी कीमती या प्रीशियस बुक कोई भी इंसान लेकर भाग ना जाए। इसलिए अगर आपको वहाँ पर लाइब्रेरी में बुक पढ़नी है तो आपको एक बॉक्स में बंद होकर पढ़नी है। तो जो इलेक्ट्रिक चेयर्स होती हैं ये इन्वेंट की थी एक साइंटिस्ट ने, क्योंकि 1881 में उसने एक इंसान को चलते हुए जनरेटर से मरते हुए देखा। मतलब एक इंसान चलते हुए जनरेटर को किसी ना किसी जगह पर हाथ लगा देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसने ये चेयर ही इन्वेंट कर दी जिसके बाद वो चेयर जो सजाए मौत के तौर पर काम आती। मतलब अगर किसी को फांसी की सजा देनी होती तो आते उस चेयर पर उस इंसान को बिठाते और उसका भट्टा बन जाता। मतलब कि बड़े प्यार से बुलाते आओ भाई बैठो 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 तुम्हारे लिए ये चेयर, कुर्सी पे बिठाते उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते और उसकी डेथ पेनल्टी कंप्लीट हो जाती। दोस्तों 1984 में न्यूजीलैंड के जो पीएम है इनका नाम है रॉबर्ट मॉर्टलोन। इन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की जिसकी वजह से ये अपने इलेक्शन के अंदर हार गए। ये एक पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने बोला कि नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मज़ा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से जनरल इलेक्शन करूँ और मैं दोबारा से जीतूँ ताकि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। इन्होंने दोबारा से इलेक्शन करवाए और उन इलेक्शन में ये हार गए अपनी सिर्फ इसी वजह से, अपनी सिर्फ प्राउड की वजह से, और कोई दूसरी पार्टी वो जीत गई। नहीं मतलब कुछ सेंस बनती है इस बात की। कैसी लगी आगे स्वाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वेलकम है, खुला हुआ दरवाज़ा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।